अब बात पीएम मोदी की रेल क्रांति की। आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमपी के रायसेन में रेल और कोच जो मेट्रो कोच है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ग्रीनफील्ड रेल कोच सेंटर का आधारशिला रखी है, जिसे आत्मनिर्भर भारत के तहत मोदी सरकार की रेल क्रांति का अगला पड़ाव माना जा रहा है। ये रेल कोच न सिर्फ दुनिया में अलग पहचान बनाएगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी देगा। साथ साथ रायसेन आने वाले वक्त में न सिर्फ भारत के भविष्य को गढ़ेगा बल्कि न्यू इंडिया की हाई स्पीड रफ्तार भी आगे दुनिया देखेगी। मोदी की रेल क्रांति का नेक्स्ट पड़ाव। रायसेन से आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार। आज का भारत न्यू इंडिया के हर सपने को साकार कर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फुल स्पीड में रेल हवा से बातें कर रही हैं। मोदी सरकार की रेल क्रांति को आज दुनिया झुककर सलाम करती है, जिसने न सिर्फ रेल को पहाड़ों से जोड़ा बल्कि उन इलाकों में रेल कनेक्टिविटी पहुंचाई जो इतना आसान नहीं था। लेकिन हर चुनौती को पार कर जाना ही मोदी की ताकत है। पीएम मोदी की रेलवे क्रांति के इस चैप्टर में मध्य प्रदेश का एक बार फिर से नाम जुड़ गया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जहां आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन के दशहरा मैदान में पहली रेल और मेट्रो कोच निर्माण इकाई ग्रीनफील्ड रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की आधारशिला रखी। यह सिर्फ एक कारखाना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार है। रायसेन की जमीन पर आज रखा गया वो पत्थर जो आने वाले कल में भारत की स्पीड ट्रेनों की नींव बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन के उमरिया में ग्रीनफील्ड रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। रेल कोच फैक्ट्री 148 एकड़ में बनाई जाएगी। प्रोजेक्ट में 1800 करोड़ निवेश किया जाएगा, जो रिकॉर्ड है। पहले फेज का निर्माण कार्य 2026 में ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन के कोच का प्रोडक्शन भी शुरू होगा। इससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रायसेन में रेल कोच का निर्माण तो होगा ही, रेलवे के अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे। देश भर की स्पीड ट्रेनों में एमपी में बनने वाले रेलवे कोच लगेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक एमपी में कोच फैक्ट्री बनने से रेलवे का इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की विकास की रफ्तार का जिक्र किया और यह भी बताया कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में महाधन प्रदेश के लिए जाना जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को बड़ी शक्ति बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की पहल पीएम मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को नई गति देगी। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी कहा कि यह नए दौर का नया भारत है। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है,
ये समय वाकई बहुत बदलाव वाला, और बदलते दौर में हमारे सबके लिए ये चुनौती भी है कि आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता, योग्यता, किसान, महिला, गरीब, युवा, सबकी योग्यता के भरोसे जब भारत दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बना रहा है, तो ऐसी पहचान बनाने के समय इसी प्रकार के कारखाने की शुरुआत की आवश्यकता होना चाहिए, जो सौगात आपके माध्यम से हमारे इस उमरिया को मिल रही है, रायसेन जिले को मिल रही, भोपाल को मिल रही। 148 एकड़ में बनने वाली ये हाईटेक फैक्ट्री सिर्फ कोच ही नहीं बनाएगी, बल्कि ये बनाएगी नए भारत की पहचान। ये फैक्ट्री मेट्रो और वंदे भारत जैसी स्पीड ट्रेनों के लिए वर्ल्ड क्लास कोच भी बनाएगी, यानी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे महानगरों की रफ्तार अब मध्य प्रदेश की ताकत से चलेगी। अब वो दिन दूर नहीं जिस वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारत को टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उसके कोच अब रायसेन में बनेंगे। एक समय था जब हम विदेशों से ट्रेन के पुर्जे मंगवाते थे। आज हम मेक इन इंडिया के तहत खुद बना रहे हैं, खुद चला रहे हैं, और वो भी आत्मनिर्भर स्वदेशी ताकत के दम पर। मोदी की रेल क्रांति का एक ऐसा परिवर्तन जिसकी वजह से भारत की रेल पटरियों पर भविष्य दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की रेलवे सिर्फ इंजन नहीं बदल रही, बल्कि सोच बदल रही है, संरचना बदल रही है, और सबसे बड़ी बात, नए भारत की तस्वीर को बदल रही है। आने वाले वक्त में रायसेन भारत के भविष्य को गढ़ेगा। मोदी सरकार की रेल क्रांति को नया आयाम देगा और न्यू इंडिया की हाई स्पीड रफ्तार दुनिया भी देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।